मंत्र दीक्षा में थोड़ा कड़ाई है, आपको जरा ठीक से देखना पड़ता है। और अद्भुत मंत्र दीक्षा के लिए जो पात्रता की चयन है, आपको पता ही है, धरती में कहीं नहीं होता। आपसे एक शब्द नहीं पूछा जाता और आप चयनित हुए कि नहीं, ये आपको बता दिया जाता है खड़े खड़े। आपको बोला जाता है कि आप योग्य हो अथवा अभी आपकी योग्यता में कमी, आप बढ़ाइए। तो अद्भुत है कि आपसे पूछना भी नहीं पड़ता और आपका चयन यहाँ खड़े खड़े हो जाता है। जो आप में कमी रहती बता भी दी जाती कि आप में ये कमी है, आप उसको स्वीकार भी करते हो, हाँ में कमी है, तो उसको ठीक करके फिर आप पुनः दीक्षा के लिए तैयार होते हो। तो मंत्र दीक्षा तो इसलिए है कि आप अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख सके, इसलिए मंत्र दीक्षा है। वो जो हवन का पुण्य आपके मस्तक पर स्थिर होता है, वो आपको स्वस्थ रखने के लिए, आपके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए होता है। लेकिन बाहर के लोगों को आप स्वस्थ नहीं कर सकते। जहां बाहर के लिए आपने प्रार्थना की, उस बाहर वाले की गंदगी आप में तुरंत घुसी और वो ठीक और आप टेढ़ा, आप टेढ़े। तो ये मंत्र दीक्षा में होता है, लेकिन तंत्र दीक्षा में ऐसा नहीं है, जिसमें आप चुने गए हैं। मंत्र दीक्षा से एक श्रेणी ऊपर आए हैं अब आप आए हैं तंत्र की दीक्षा में। तंत्र की दीक्षा हो जाने के पश्चात बाबा जब आपको दीक्षा देंगे, तो उसके पश्चात आप इस को सिद्ध होने के पश्चात इस लायक हो जाएंगे। जब 5 लेवल आप पार कर जाएंगे, कुल 21 लेवल हैं तंत्र के आपके लिए। हर चक्र में 3 लेवल, 7 चक्र हैं, 3 लेवल हैं हर चक्र के, तो कुल 21 लेवल हैं। तो जब आप 5 चक्र पार कर जाएंगे और मूलाधार क्रॉस करके और स्वादिष्ठान की तरफ गति कर जाएंगे और लगभग आप स्वादिष्ठान चक्र को पहुंचने वाले होंगे, उस समय आपको इस लायक हो जाएंगे कि आप दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। अभी तो लोगों ने तंत्र को मदारीगिरी समझ रखा है, या ऐसा कह लें कि मदारीगिरी को तंत्र समझ रखा है। तंत्र एक अलग व्यवस्था है पूरी। तंत्र इसलिए नहीं है कि आप किसी को टेढ़ा करें और किसी को मार दें जान से, और किसी को अशुभ करें। अशुभ करना तंत्र में आता ही नहीं है, ये व्यवस्था में नहीं है। तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, और किसी का अशुभ करना ये व्यवस्था नहीं है। पेड़ काट देना, पहाड़ काट देना, धरती खोद देना है, पशु पक्षी मार देना, आदि मार देना, ये अव्यवस्था है। तो जो अव्यवस्था है वो तंत्र नहीं है, वो टोने टुटके हैं। और ऐसा आपने किया तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है, आप उससे बच नहीं सकते, बचने का कोई उपाय नहीं। 6 प्रकार से आपके भोग तय होते हैं, पहले भी आपको बताते हैं जब आप शुरू में शामिल होते हैं कि 6 प्रकार से आपके जो भोग हैं वो आपको भोगने होते हैं। उनमें कुछ भी आपने किया 6 चीजों में तो भोग तय है। आप जब भी कोई गलत चीज सोचते हैं, आप कभी भी करके देखिए, कभी भी आप अनुभव कर सकते हैं। कोई भी गलत चीज सोचिए आप, आपका एक मन आपको ऐसा लगेगा कोई है जो रोक रहा है, अंदर से आएगा जरूर, क्या है ठीक नहीं है। फिर भी आप उस आवाज को दबाते हो और जो ठीक नहीं है उसे आप कर जाते हो। तो जो कर गए फिर उसका भोग तय हो गया। अद्भुत है व्यवस्था, अंदर सारे लगे हैं बैरियर्स, आप केवल ध्यान दो, आपको सुनाई देता है। आप प्रार्थना करते हो प्रभु से, प्रार्थना प्रभु सुनता है। प्रभु प्रार्थना सुनता ही नहीं है, प्रार्थना को आपकी सुन के आपको जवाब भी देता है।
आपकी समस्या क्या है कि आप उस जवाब को केवल सुन नहीं पाते हैं। तो आस्था है मन में कि ठीक है, हमने प्रार्थना पूजा किया है, जवन अब तक जो भी किया है हमने, जवन जो जुड़ करके कहीं भी जा करके आप गए आज तक, तो लगता है हमने किया है, हवन किए हैं या जब तब किया है, अनुष्ठान किया है, साधना की है, जरूर मिलेगा, ऐसा आस्था है। सबको मिला तो हमको ही मिलेगा। लेकिन वो एक अनुमान है, एक मान्यता है, आप जाने नहीं अभी। और ये मान्यता आपकी बदल भी सकती है। आप प्रभु में क्रोधित भी हो सकते हैं। आपको कोई काम ज्यादा गड़बड़ हो गया, नहीं हुआ, तो आपने कहा जाओ, मानते ही नहीं तुम्हें, तुम भाई नहीं कहीं, तुम भगवान नहीं हो। यहाँ पहुंच जाते हैं आप तुरंत। ये भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो मान्यता है। इसलिए अगर आपने भगवान को देखा होता तो फिर आप मान्यता नहीं, फिर तो क्या दुनिया पलट जाए, एक तरफ हो जाती। आप कहते नहीं भगवान तो है। वो जानने वाला पार्ट है, भगवान मानने वाला पार्ट नहीं। ईश्वर को मानने वाला स्थान नहीं है, ईश्वर को जानने का प्रयास करना है। ईश्वर जानने वाली वस्तु है, ईश्वर जान के मानने वाली वस्तु है। केवल ईश्वर को मान लिया है, इतने में बात पूरी नहीं होती। आपको 84 लाख योनियों के बंधन में भटकना ही पड़ेगा अगर मान के चले तो। इतना ही होगा कि आप अच्छी जगह पैदा हो, अच्छे आपके संस्कार मिल जाए, फिर अच्छे अच्छे आप जियो, ये सब होगा। लेकिन आपको आकर के इसी मृत्यु लोक में, इसी जन्म मरण के बंधन में बार बार आपको आना पड़ेगा और बार बार आना पड़ेगा। ये भी बता दें आपको कि तंत्र का जो अर्थ है वो ये भी नहीं है कि हम उससे कोई व्यवसाय करें या हम किसी पे आधिपत्य जमा लें या हम किसी को डरा के रखें। तंत्र का अर्थ है निर्भय होना, अभय प्राप्त होना। जैसे आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, हमने आप सभी से मृत्यु का भय हटा रखा है। जितने लोग बैठे हैं आप, अगर किसी को मृत्यु से भय लग रहा हो तो हाथ उठाए। किसी को भी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हमने मृत्यु का भय सभी से हटा रखा है। इसलिए सामने मृत्यु खड़ी भी होगी और आपको भय नहीं लगेगा। तंत्र में ये हर क्षण होता है कि आपके सामने तमाम ऐसी काली शक्तियां खड़ी होंगी, भयभीत करेंगी, आपको रोकेंगी आगे बढ़ने से। क्योंकि आखिर में आप बलवान होकर के उन्हीं का संहार करने वाले हो, वही आपके द्वारा नष्ट होने वाली है। तो सबसे पहले उन्हीं को भय और रोकने का प्रयास करती है कि किसी तरह आप सफल ना होने पाए, और आपको भटकाने का प्रयास भी करती है। वो भटका सकती नहीं। क्यों नहीं भटका सकते? दरबार ने आपको चारों ओर से सील करके रखा हुआ है। एक गंदगी आपको भटका नहीं सकती। अभी क्या होता है